Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning students, welcome back again to the subject bookkeeping and accountancy. Last lecture we completed first chapter, that is introduction to bookkeeping and accountancy. So I hope आपने वो chapter complete किया होगा books में. Start preparing that chapter that we already completed. Now today we are going to start with chapter number 2 of same subject bookkeeping and accountancy. So second chapter अपना textbook आप refer कर सकते हो. Second chapter is meaning and fundamentals of double entry bookkeeping system. So let's come to chapter number 2 in our textbook. Page number 19, chapter number 2 of the textbook, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. सो सबसे पहले हम चैप्टर में मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ने वाले डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का. सो व्हाट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, होता क्या है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. लेट्स चेक. डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग. साइंटिफिक मेथड क्यों बोल सकते हो उसको, बिकॉज it is a accurate method we can say, and it is more acceptable method all over the country, that is recording all monetary transactions in the books of account. हम इसमें पहले ही पढ़ा हमने क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस है रिकॉर्डेड. मॉनिटरी मीन्स वॉट, विच इज रिलेटेड और विच इज मेजर इन मनी, जिसको हम पैसे में तोल सकते हैं, पैसे में ट्रांजेक्शन होता है वो मॉनिटरी होता है. अगर एक कमोडिटी दिया हमने और दूसरा एक्सचेंज किया, उसका हमने कौन सा ट्रांजेक्शन पढ़ा था, बार्टर. एंड बार्टर ट्रांजेक्शंस डू नॉट हैव एनी प्लेस इन अकाउंटेंसी लैंग्वेज. अकाउंटेंसी बोला तो ट्रांजेक्शन मस्ट बी मॉनिटरी इन नेचर. तो ये जो सिस्टम है बुक कीपिंग का और डबल एंट्री उसमें भी, वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है. द सिस्टम ऑफ दिस ओज ओरिजिन टू इटालियन मर्चेंट ल्यूसा डी बर्गो पैसिलियो. तो वो जो सिस्टम है 10 नवंबर 1494 में पहले इटालियन मर्चेंट ने इंट्रोड्यूस किया था. द नेम ऑफ दैट मर्चेंट वाज लूसा द बैरगो पैसिलियो. उसने इंट्रोड्यूस किया. व्हाट इज दिस कंसेप्ट, उसने कैसे इंट्रोड्यूस किया, सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे. इसलिए वो डे को क्या सेलिब्रेट करते हैं, 10 नवंबर को इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे. एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज विच डे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे. तो ये जो सिस्टम है इसमें मेन क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक रिलेटेड टू दिस सिस्टम. द मेन इज दैट दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन बेस्ड ऑन फैक्ट दैट देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन. मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं. वन इज डेबिट एंड अदर वन इज क्रेडिट. तो आपको ये याद रखना है कि अकाउंट हैज, डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंट हैज टू एस्पेक्ट, दैट इज डेबिट साइड एंड credit side. So one transaction has two effects, one is debited, another one is credited. So according to this aspect, every business transaction involve two पर्सन्स और अकाउंट. तो ये भी हमने पढ़ा, अकाउंट्स बोला तो दो पर्सन्स होने चाहिए और दो अकाउंट्स होने चाहिए. मतलब एक तो दो पर्सन्स हो सकते हैं या दो अकाउंट्स हो सकते हैं, और पार्टीज भी बीच को हम बोल सकते हैं. बिकॉज अगर दो पर्सन होंगे तो एक में डेबिट होगा और दूसरे में क्रेडिट होगा. दो अकाउंट होंगे तो एक अकाउंट डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा. टू पार्टीज होंगे तो ये दो पार्टी में से एक अकाउंट डेबिट होगा और सेकेंड अकाउंट क्रेडिट. दैट वी आर रिक्वायर्ड टू पर्सन्स, टू पार्टीज और टू accounts. So one account will be receiver and other account will be giver. So every business transactions involve two persons or account party where one is receiver and other one will be giver. One is the receiver of the benefit, other is the giver of the benefit. मतलब एक receiver है और दूसरा कौन है, giver है. Now we'll come to us next part, methods of recording accounting information. So account की जो information है वो two parts में divide होते हैं, Indian system and English system. Indian system मतलब traditional and English system is the modern. Indian system is not having any parts but traditional system India में belong करता है, and modern system is English system, and English system consists two parts, single entry system and डबल एंट्री सिस्टम. तो ये लेसन भी हमारे पास अवेलेबल है टेक्स्ट बुक में, हम आगे पढ़ने वाले हैं सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. नाउ विल मूव टुवर्ड्स फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डायग्राम, इंडियन सिस्टम. व्हाट इज इंडियन सिस्टम. इंडियन सिस्टम में मेन क्या होता है, रिकॉर्ड्स इन इंडियन लैंग्वेज. इंडिया के जो अकाउंट्स रिकॉर्ड होते हैं इंडियन लैंग्वेज में रिकॉर्ड होते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, सच एज एग्जाम्पल मराठी,
हिंदी, उर्दू, गुजराती एक्सेट्रा। सो इंडिया के जो लैंग्वेज में रिकॉर्ड होता है उसको इंडियन सिस्टम बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, महाजनी देशी नामा सिस्टम। और एक नाम क्या उसका, महाजनी देशी नामा सिस्टम। देशी नामा मतलब देशी देशी रिकॉर्ड होता है, नॉर्मल रफली हम जैसे रिकॉर्ड करें ना एक एक ट्रांजेक्शन, आज मैंने क्या लिया है ऑनियंस, तो ऑनियन रिकॉर्ड हुआ, ऑनियन कितना केजी, 1 kg इक्वल टू 100, तो 1 kg का रेट 100, 70 जो कुछ है वो। इन दिस सिस्टम ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन लॉन्ग बुक्स, बिकॉज एक एक ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करना है तो लॉन्ग बुक में रिकॉर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, बही खाता एंड कीट। जैसे किराना माल, बही काटा, वो किस में आता है, इंडियन सिस्टम में आता है। सो किराना का जो दुकान होता है उसमें जाके हम सामान लाते हैं, फिर हमको वो बिल बना के देते हैं, तो नॉर्मली है वो बही खाता एंड किट, दिस इज किराना जिसको बोलते हैं। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री, डबल एंट्री नहीं होता ये नॉर्मली रिकॉर्ड होता है, डेबिट एंड क्रेडिट नहीं होता है इसमें। दस ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, इट्स नॉट अ साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम। इवन टुडे सिस्टम इज यूज इन इंडिया फॉर ऑल स्मॉल बिजनेस। अभी भी आज इंडिया में स्मॉल बिजनेस होगा तो वो इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट इज इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, महाजनी देशीनामा सिस्टम, दैट इज नॉर्मल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ लॉन्ग बुक। नेक्स्ट इज नाउ इंग्लिश सिस्टम, दैट इज मॉडर्नाइज। इंग्लिश सिस्टम इज फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स। व्हाट आर द 2 पार्ट्स, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। तो पहला हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, मेन इज द सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम रिकॉर्ड ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट। कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, ओनली कैश, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है, ओनली कैश एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन्स होगा, पर्सनल अकाउंट्स वही रिकॉर्ड होते हैं। अकाउंट्स के टाइप्स होते हैं 3, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, वो आगे के हम लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो पर्सन के बिलोंग करेगा, किसी नाम, पार्टी, किसी इंडस्ट्री, उससे बिलोंग करेगा पर्सन, दैट इज नोन एज व्हाट, पर्सनल अकाउंट। सो ये जो मेथड है वो भी साइंटिफिक नहीं है, इट इज अनसाइंटिफिक मेथड। वाई इट इज अनसाइंटिफिक मेथड, और उसको और एक नाम क्या रखा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। इनकम्प्लीट, पूरा कंप्लीट नहीं है, 2 इफेक्ट हुआ तो ये कंप्लीट होता है ट्रांजेक्शन, बिकॉज इट चेंजेस विद द कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। जैसे हमारा मन हुआ वैसे उसको बदल सकते हैं, तो इट इज इनकम्प्लीट। द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ये हमें राइट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी पोजीशन क्या है, हमारे पास कितने असेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है, कर्जा ज़्यादा है या प्रॉपर्टी ज़्यादा है, और करेक्ट पोजीशन नहीं दिखा सकता। सो ये जो मेथड है ओनली स्मॉल बिजनेस के लिए सूटेबल है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल। एक इंडिविजुअल पर्सन अगर दुकान है उसका, सोल ट्रेडर जिसको बोलते हैं, वो ये सिंगल एंट्री बुक कीपिंग रिकॉर्ड कर सकता है। तो मेन इज व्हाट, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज ए इनकम्प्लीट बुक कीपिंग सिस्टम बिकॉज इट ओनली रिकॉर्ड कैश and personal transaction. It does not record credit transaction. This is only suitable for small business. Why? Because it do not provide correct picture of financial position of business. Next अब important is double entry. बिकॉज हमारा लेसन ही है डबल एंट्री के मीनिंग एंड फंडामेंटल्स। सो व्हाट इज डबल एंट्री, द डबल एंट्री सिस्टम इज मोस्ट वेरी मेन इंपॉर्टेंट वर्ड साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम रिकॉर्ड करेंगे बट साइंटिफिकली प्रूवन एक्यूरेटली। सो अंडर दिस सिस्टम डबल और 2 इफेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। कितने इफेक्ट्स दिया जाता है डबल एंट्री में, एवरी ट्रांजेक्शन हैज हाउ मेनी इफेक्ट, 2, वन इज डेबिट साइड एंड अदर वन इज क्रेडिट साइड। तो अकाउंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं डबल एंट्री में, देयर आर 2 इफेक्ट्स ऑफ अकाउंट, वन इज डेबिट साइड एंड अदर वन विल बी credit side. So under this system, the double entry bookkeeping system, one account is debited and another account will be credited. एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है विद इक्वल amount. So this is called as what, complete record of business transaction systematically or scientifically. तो उसको बोलते हैं डबल एंट्री। तो समझा, there are how many methods of recording the business transaction, there are how many systems we can say, 2 systems, Indian system and English system. Indian system do not have any part, English system consists 2 part, single entry and double entry. So this is our first lecture of meaning and fundamentals of double entry bookkeeping system. Here we completed our first part
मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, कंप्लीट इट इन योर नोटबुक। नोटबुक में ये कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट लेक्चर विल मूव विथ नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेम लेसन। टिल दैट टाइम वर्क हार्ड एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।